वेलकम क्लास 11th। आज से हम लोग सेल जो कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसका अध्ययन करेंगे। सेल जो कि किसी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये प्लांट सेल का डायग्राम आप देख रहे हैं। सेल जीवित पदार्थ से मिलकर बना होता है। इस पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये एसेंशियल लिविंग सब्सटेंस है और प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म एक डेड सेल वॉल के द्वारा एनक्लोज्ड होता है, घिरा हुआ होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एक माइन्यूट छिद्र पाए जाते हैं सेल वॉल में, जिसके द्वारा प्रोटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है। इस फाइन थ्रेड को, प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और जिसके द्वारा मटीरियल्स, सेल के मटीरियल्स एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा दिखाया गया है जो कि एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्टेड है। सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पौधों के जीवद्रव्य झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव यानी डेड आवरण यानी एनक्लोज्ड एनवेलप्ड लेयर को कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल सेल के केवल यांत्रिक हानि यानी मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से ही रक्षा नहीं करती, बल्कि यह कोशिका के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए सेल टू सेल इंटरैक्शन बनाए रखती है तथा अवांछनीय वृहद अणुओं यानी कि अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए अवरोध प्रदान करने के साथ साथ सेल को आकार भी देती है, शेप भी देती है। जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटीन, लिपिड तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। प्लांट्स में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। सेल वॉल संरचना के आधार पर निम्न 4 परतों में पाई जाती है। पहली है प्राइमरी वॉल, दूसरी सेकेंडरी, तीसरी टर्शरी और चौथी मिडिल लैमेला। प्राइमरी वॉल का निर्माण सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एवं कुछ प्रोटीन्स से होता है। माइक्रोफाइब्रिल प्रारंभ में अव्यवस्थित रहते हैं, परंतु कोशिका के मैच्योर होने व अतिरिक्त पदार्थ के जमा होने से डिपोजिशन से धीरे धीरे लंबाई में व्यवस्थित होने लगते हैं। प्राथमिक भित्ति यानी प्राइमरी वॉल में हेमीसेलुलोज अधिक, किंतु सेलुलोज इसकी तुलना में कम पाया जाता है, इसलिए प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल की तुलना में अधिक लचीली होती है। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल बनने के बाद उस पर दूसरे पदार्थों के डिपोजिशन से बनती है। यह परत, इस परत में माइक्रोफाइब्रिल पैरेलल व्यवस्थित होते हैं। मैच्योर सेल में सेकेंडरी वॉल ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसकी मोटाई प्राथमिक वॉल से मतलब प्राथमिक भित्ति से व तृतीयक भित्ति यानी टर्शरी वॉल से अधिक होती है। इसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक, किंतु हेमीसेलुलोज कम होता है। सामान्यतः सेकेंडरी वॉल में 3 परतें पाई जाती हैं: आउटर लेयर, मिडिल लेयर
और इनर लेयर। सेकेंडरी वॉल बनते समय सेलुलोज एवं लिग्निन पदार्थों की परतें सभी स्थानों पर समान मोटाई में एकत्र होकर कहीं कम और कहीं अधिक एकत्र हो जाती हैं या डिपॉजिट हो जाती हैं। इससे कोशिका की भीतरी सतह पर डिज़ाइन बन जाते हैं। इससे कोशिका के भीतरी सतह पर जो डिज़ाइन बनते हैं वह थिकनिंग कहते हैं, उसे थिकनिंग कहते हैं। और संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यूज़ में पाई जाने वाली वेसिकल्स ट्रैकीड्स में छल्लेदार या एनुलर स्पाइरल, ये स्पाइरल है, ये छल्लेदार हैं, ये स्पाइरल हैं, स्कैलरीफॉर्म और रेटिकुलर, ये रेटिकुलर है, और पिटेड, ये पिटेड है प्रकार के थिकनिंग्स होती हैं। टर्शरी वॉल यह सबसे पतली एवं आंतरिक परत है और ज़ाइलिन नामक पदार्थ से बनने वाली यह वॉल सभी सेल्स में नहीं पाई जाती। यह मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म के ट्रैकीड्स में पाई जाती है। मिडल लैमेली यह आसपास की कोशिकाओं को परस्पर जोड़ने वाली परत है। इसके दोनों ओर प्राइमरी वॉल मिलती है जो दो अलग अलग सेल्स की होती हैं। यह सामान्यतः कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इसको इंटरसेलुलर पदार्थ यानी सब्सटेंस भी कहते हैं। यह एक रासायनिक संरचना है जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड द्वारा घोला जा सकता है। इसके घुलने से सेल्स अलग अलग हो जाती हैं तथा टिश्यूज़ अव्यवस्थित हो जाता है। पके फलों के मध्य पटलिका यानी मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण फल ढीला और मुलायम हो जाता है।